हेलो फ्रेंड, आई एम एस पी नाटी आपका स्वागत करते हैं। मोस्टली बीएफए एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चंस मन में ये जिज्ञासा है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चंस है जिस पे मुझे इस साल विशेष ध्यान देने हैं। तो ये आप लोग की ये प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हमको आइडिया दे दे, ऐसा कोई हमको टिप्स दे दिया जाए कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इस कन्फ्यूजन को इस वीडियो में आज को हम क्लियर करने वाले हैं। आपको ये पता चल जाएगा किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा पढ़नी है और कितना पढ़ना है, ये सब भी बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि और क्या हेल्प हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इंडियन में यदि गुफाओं की बात करें, जितनी भी हमारी गुफाएं हैं उन गुफाओं को आप ज़रूर अध्ययन करें और उन गुफाओं में सबसे इम्पोर्टेंट 3 गुफाओं को ज़रूर याद करें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट गुफा आता है आपका जो है अजंता गुफा आता है। अजंता गुफा के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कौन सी गुफा किसमें है, कुल कितनी गुफाएँ हैं और गुफा कहाँ हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है और ये जो गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि पूछा जाए गुफाओं से संबंधित तो आपका जो है अजंता, एलोरा और आपका ये जो है एलिफेंटा है, ये गुफाएं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सित्तल वासल है, बादामी है, सिगिरिया है और जोगीमारा है। ये सारी गुफाओं को भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि ये गुफाओं से रिलेटेड संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी भारतीय चित्रकार हैं, भारतीय चित्रकार मीन्स मोस्टली इम्पॉर्टेंट यदि बात करूँ जो आप लोगों ने सुना होगा तो मोस्टली जो है राजा रवि वर्मा जो है देवी देवताओं के चित्र के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे पॉपुलर है। इनके बारे में जितना नॉलेज रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है, तो आप मोस्टली पढ़िए उनके बारे में। और सबसे ज़्यादा हम पढ़ने की बात कहेंगे तो आपको पढ़ने के लिए कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल शैली के जो है कहिए कि वो मीन करदाता मतलब है, जो उन्होंने बंगाल शैली की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है वही हैं। और वास शैली के जन्मदाता कह सकते हैं, या भारत माता जो पेंटिंग है, तो भारत माता पेंटिंग जो पेंटिंग उनके लिए खास माने जाते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर को आप डीपली ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा जो एम.एफ. हुसैन को भारतीय चित्रकार में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये भारतीय चित्रकार में। और यदि कार्टूनिस्ट के तौर पे जितने भी कार्टूनिस्ट चित्रकार हैं, आर के लक्ष्मण बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो या ठाकरे हैं, ये तो जितने भी कार्टूनिस्ट हैं या प्रेजेंट टाइम में जो जितने भी कार्टूनिस्ट हैं उनको ज़रूर पढ़िए, ये एक अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके राम किंकर हैं, राम किंकर की याद करिए, यामिनी राय की बात कीजिए। तो ये जो भारतीय चित्रकार है बहुत ही है। और उसके बाद हम गगनेंद्र नाथ की बात करेंगे। और मोस्टली जो है मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 60 साल की अवस्था में पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मत भूलिएगा, उनको बारे में ज़रूर पढ़िएगा। वो एक बहुत ही आधुनिक कलाकार माने जाते हैं। और यदि लेडीज़ में यदि हम किसी भी चित्रकार को हम महत्व देना चाहेंगे तो अमृता शेरगिल है। तो ऐसे तो आप इनके बारे में डीपली नॉलेज गेन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे छोटे छोटे कलाकार हैं और प्रेजेंट टाइम के जो कलाकार हैं, तो उन सारे चित्रकारों के बारे में आप ज़रूर पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं। नोट्स हवा में ना बनाएं, खुद बनाएं, उसको ध्यान से देखते जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट यदि हम आपको बात करना चाहेंगे तो आप प्रागैतिहासिक के बारे में ज़रूर पढ़ें। प्रागैतिहासिक के क्योंकि शिकारी से संबंधित जो चित्रों की बात की जाती हैं तो इससे रिलेटेड आते क्वेश्चन हैं, तो प्रागैतिहासिक के बारे में ज़रूर पढ़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यदि आपको बात करना चाहेंगे तो जितनी भी शैलियाँ हैं, शैलियों में पहाड़ी शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजस्थानी शैली बात करें या किशनगढ़ शैली की बात करें हैं, तो ये शैलियाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप डीपली पढ़ सकते हैं। दक्षिण शैली को पढ़ सकते हैं। देखो किशनगढ़ शैली हो गया, पहाड़ी शैली हो गया और कंपनी शैली को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है शैलियाँ हैं जिनको आप डीपली पढ़ सकते हो, डीपली इम्पोर्टेंट ग्रहण कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट आप चाहते हो कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। हमारा चैनल ही जो है इस तरह का है कि आप वहाँ से जो है आप मेरे जो है वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे। यदि पुराने सेक्शन में यदि मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने पहले की वीडियो में से, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रंगों के बारे में। रंगों में क्या आप पढ़ सकते हो, रंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राथमिक रंग, सेकेंडरी रंग, तृतीय रंग, इनके बारे में ज़रूर पढ़ो। रंगों का क्या महत्व है, 7 रंग क्या है, मतलब है वायलेट रंग, मतलब वायलेट रंग का महत्व क्या है,
या रेड रंग किसका प्रतीक है, गर्म रंग। ये रंगों के बारे में आप डीपली नॉलेज गेन जरूर करो। ये रंगों से संबंधित जो सवाल है ना, वो आपको घुमा फिरा कर बार बार दिया जाता है। और मोस्टली कहा जाए कि किसी जगह देख लो, रंगों के कम से कम 3-4 क्वेश्चंस जो ऐसे ही कहीं बहुत सारे दोहरा दिए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप से। कभी गर्म पूछ लिया, कभी जो है द्वितीय रंग पूछ लिया, कभी प्राथमिक रंग पूछ लिया, या ये रंग है ये किसका प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जो है आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ ही यदि हम बात करें जितनी भी हमारे भारतीय जो है पुस्तकें हैं, इंडियन पुस्तकों की बात करते हैं, तो इंडियन पुस्तकों को ज़रूर अध्ययन करें। इंडियन पुस्तकों में हम जितनी भी ग्रंथ कहते हैं, ऋग्वेद है, अर्थवेद हैं, और या फिर जितनी भी पौराणिक जो है महाभारत है, रामायण है, ऐसी बहुत सारे ग्रंथ हैं, पंचतंत्र की कथाएं, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो काव्य है, ये है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पुस्तकों के बारे में पढ़ना। साथ ही साथ यदि जितनी भी भारत में मंदिरें हैं, उस मंदिरों को भूलना मतलब पढ़ना मत भूलिएगा। मंदिरों के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी मंदिर कब बनी थी, कब निर्मित हुई थी, कहाँ पर है। इन सब मंदिरों के बारे में जो है आप ज़रूर पढ़िएगा कि वास्तुकला कैसी है, किस तरह से आकृतियाँ क्रिएट की गई हैं, कौन से देवी देवताओं का चित्र अंकित किया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप नॉलेज ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं जितनी प्राचीन कह सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ मीन्स कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं सपोज दैट मैं कह दूँ कि चिकनकारी कहाँ का है, या कलमकारी कहाँ का है, या चूड़ियों के क्षेत्र किसको माना जाता है। तो ऐसे जो है चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, या कौन सा राज्य किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, चाहे यूपी की बात करूं, चाहे बनारस की बात करूं, चाहे मैं बॉम्बे महाराष्ट्र की बात करूं, तो वो किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में आप ज़रूर, महत्वपूर्ण राज्यों में, जनपदों में जो ऐसे जो चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको ख़ास पॉइंट की बात करूँगा कि जितनी भी मैं चित्रकारों की बात करूँ तो विदेशी चित्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप पढ़ सकते हैं, माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ सकते हैं, टर्नर के बारे में, रफेल के बारे में, पिकासो के बारे में। और ऐसे जो चित्रकार हैं, इन सब चित्रकारों के बारे में आप डीपली नॉलेज गेन करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है बहुत, देखो क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, इतना बार चक्कर लगाएगा आपको कि बार बार आपको घुमाएगा कि कभी कभी उसमें दिमाग लाना पड़ता है। तो क्वेश्चंस को डीपली पढ़िए, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ कर जो है आप अपना कभी कभी होता है ना कि शब्द से हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो इंग्लिश में समझ आता जाता है, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में समझ आता है। तो ऐसे आप प्रश्न को बखूबी जो है ध्यान से देखिए, हौले हौले पढ़ जाइए आराम से। जितने प्रश्न पहले आ रहा है उसको पहले करो। अगला मेन पॉइंट मैं बात करूंगा कि तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी हमारे जो कह सकते हैं कि जितना ये चित्रकारों की जो पेंटिंगों के बारे में जो है लिस्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि चित्रकारों की जो पेंटिंगें हैं, कौन सी पेंटिंग किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेंटिंगों का बारे जो है लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं एक ख़ास बात करूँगा कि कौन कौन सी गैलरीज हैं हमारे इंडियन में नहीं बल्कि विदेश में कौन से गैलरीज हैं, उनको आप जो है ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी गैलरीज कहाँ हैं, और या मैं लखनऊ आर्ट गैलरीज कहाँ हैं, और जहांगीर आर्ट गैलरीज कहाँ हैं, या मैं कहते या इस तरह की चीज़ें। गैलरी के अलावा जो है जो भी कला भवन हैं उनको भी पढ़िएगा कि कौन कौन सा संग्रहालय जो है, संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संग्रहालयों को भी ज़रूर पढ़िएगा। तो और संग्रहालयों के जो संस्थापक हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या जो भी भारत में जो भी BFA यूनिवर्सिटी है या फिर फाइन आर्ट्स कॉलेजें हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको हो सकता है। जितनी भी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल को आप ज़रूर, ताजमहल हो गया या चांद मीनार हो गया या हैदराबाद का जो किला हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मीनार हैं, जितने भी बड़े बड़े महल हैं, जितनी भी धरोहर हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज गेन करने की, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पुट अप किए जाते हैं। मुग़ल वंश के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मुग़ल वंशों के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत में जो बाबर आया, हुमायूं आया, जहांगीर आया,
या अकबर आया, तो इन सब चीज़ों के बारे में, औरंगजेब आया, कौन जो है उस समय के चित्रकार भी बहुत से रहे हैं। मंसूर की बात कर लीजिए या दशवंत की बात कर लीजिए या पोर्ट्रेट के चित्रकार कौन हैं। तो मुग़ल वंश को जो है पूरी तरह से जो है मतलब पढ़ जाइए। जितनी भी विवाद हैं जिसमें हम कह सकते हैं चित्रकारों में विवाद आते हैं, तो उन सब चित्रकारों को वाद को ज़रूर पढ़िए। ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनमें जो ख़ास क्वेश्चंस को यदि आपने गौर कर लिया, और एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जिस कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो उस कॉलेज के पेपर को उठाओ, उसको ध्यान से देखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में दिए जा रहे हैं, और पिछले 10 सालों का जो पेपर है उस पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया गया है। तो आप थोड़ा दिमाग जब सेंस लगाओगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो हैं, ये प्रश्न है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है। और साथ ही साथ उन एस्पेक्ट से भी जो है बात कर सकते हो, जैसे मुझसे बात कर सकते हो कि सर बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हमसे भी बात भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें कहा जा सकती हैं। और साथ ही साथ हम आगे यदि बात करते हैं इम्पोर्टेंट, तो जितनी भी मूर्तियों के बारे में ज़रूर गहन कीजिएगा, क्योंकि मूर्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पुट अप किए जाते हैं। और साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो साथ ही साथ बहुत सारी भी चीज़ें जो हैं, कुछ पॉइंट ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जान सकते हैं। तो ये रहा चीज़। और टेक्निकल चीज़ों में ज़रूर अध्ययन कीजिए, जो आप ब्रश यूज करते हैं, जो भी आप टेक्निकल, जो भी ब्रश के अलावा पेपर यूज कर रहे हैं, जो भी आप चित्रकारी में जो सामग्री यूज होता है, टेक्निकल चीज़ें यूज होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना होता है कि रंगों की खोज कब हुई है, पेपर कैसा किसके लिए प्रयोग की में लाया जाता है, ऑयल रंग में क्या प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको पढ़ना पड़ता है। हमेशा याद रखिए कि थ्योरी जो है आपको इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब उनके बारे में आप खुद से जो है अपना नोट्स तैयार करोगे, खुद से उसके बारे में जिज्ञासा इकट्ठा करोगे, प्रश्न पूछोगे दूसरे से, तो क्यूरियोसिटी जागेगी। देखो, एक अच्छा चित्रकार वही हो सकता है जब उनके बारे में नॉलेज रखता हो। चित्रकारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन चित्रकारी सिर्फ चित्रकारी करने से ही नहीं होता, बल्कि उनके बारे में नॉलेज गेन भी करना पड़ता है कि कौन सा चीज़ है, कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सी ऐसी दिशा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ों को समझोगे। और अगली बात अब क्या कर रहा हूँ, अब लगता है कि कोई क्वेश्चन से या कुछ ऐसा जगह छूट गया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और रियली में यदि आपको लगता है कि सर मुझे कहाँ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो रियली में मित्रों आपको इसी वीडियो में, यदि मेरे चैनल के पिछले 1 साल की वीडियो के दौरान में आप देखते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं मैंने जो है पुटअप कर रखा है। तो इसमें कह सकता हूँ कि इस चैनल में यदि मेरे क्वेश्चंस को यदि आप वीडियो को देख लेते हो तो काफ़ी हद तक आप उस क्वेश्चंस को आप नोट आउट कर सकते हो। खुद अपना नोट्स तैयार करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ एक बात हमेशा याद रखना कि उनके बारे में जो भी कंफ्यूजन हो उनको अंडरलाइन करो, उनके बारे में डीपली नॉलेज है, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर भी आप प्रवेश कर जाते हो, ये सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की मन में जिज्ञासा होती है, कुछ भी होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हम लाइव जो है लाइव हमारी क्लासेस चलते हैं, यदि आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जुड़ सकते हो। और ये क्लासेस का मेरा ये है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो और आप अपना नॉलेज की तैयारी, अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ये भी हमारी होती है। और साथ ही साथ और क्या चाहोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें, जो भी बातें हैं आपके मन में जो भी क्यूरियोसिटी हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना या मेरे ग्रुप से जुड़ जाना। और अपने मित्रों से जो है, जो भी हमारे जो आर्टिस्ट ग्रुप में है ना, उनसे सवाल करते रहना, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि आप उसे लाइव जो है क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो हमारे जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप कह सकते हो कि सर मुझे लाइव आपसे जो है क्वेश्चंस पूछने हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच आप लोग इतना वीडियो देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और अगली वीडियो क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए। हमारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद।